हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बार पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का विधान है। साथ ही गंगा स्नान, जप, तप और दान पुण्य भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में पौष पूर्णिमा के लिए ऐसे कई सारे नियम बताए गए हैं जिसे अनदेखा करने से इंसान को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। पौष पूर्णिमा 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को देर रात्रि 9:49 पर होगी और इसके अगले दिन यानी 25 जनवरी को देर रात्रि 11:23 पर तिथि का समापन होगा। इस बार 25 जनवरी गुरुवार के दिन पूर्णिमा मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा के दिन न करें ये गलतियाँ। 1. पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें। कहा जाता है कि इस दिन शराब और नॉनवेज के सेवन से जीवन में संकट आते हैं। 2. पौष पूर्णिमा के दिन अपने प्रिय या जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। 3. इस दिन घर के गेट से किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, उसे श्रद्धा अनुसार दान अवश्य दें। पौष पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र धारण करना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है। 5. इस दिन बुजुर्गों का अपमान और किसी महिला के साथ गलत व्यवहार न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष लगता है। पौष पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन से माघ मास के पवित्र स्नान का शुभारंभ होता है। 25 जनवरी 2024 को गुरुवार का दिन कर्क राशि का चंद्रमा प्रातः 8:38 तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग रहेगा। पौष पूर्णिमा पर कर्क राशि का चंद्रमा और मकर राशि का सूर्य अपनी प्राणदायिनी अमृतमयी किरणों का संचरण कर जल में प्राणदायी ऊर्जा समाहित करेंगे। गुरु पुष्य योग के कारण इस दिन स्नान दान का कई गुना महत्व रहेगा। मन, मस्तिष्क एवं जल तत्व को प्रभावित करने वाला चंद्रमा स्वयं की कर्क राशि में पूर्णिमा के दिन विद्वान होना अत्यंत प्रभावशाली है, जो स्नान दान के पुण्य प्रताप को कई गुना बढ़ा रहा है। पौष पूर्णिमा पर करें ये उपाय। पौष पूर्णिमा के दिन कर्क राशि का चंद्रमा तथा पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र का संचरण होने से इस दिन जिनके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही हो अथवा जिन्हें मानसिक उलझने अधिक रहती हो, वे 9 रत्ती का मोती दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में जड़वाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अवश्य धारण करें। विशेष लाभ के लिए हाथ की अपेक्षा गले में अर्धचंद्राकार रूपी लॉकेट में मोती जड़वाकर धारण करें। साथ ही निम्नलिखित उपाय कर शुभ संयोगों का लाभ ले सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन व्रती को प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नहीं संभव हो तो घर पर ही गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद देवताओं का पूजन एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। सफेद चंदन, चावल, सफेद फूल, धूप, दीप, सफेद वस्त्र आदि से चंद्रमा का पूजन करें। किसी भी पवित्र नदी तीर्थ में पौष पूर्णिमा के दुर्लभ योग में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अवश्य अर्जित करें। धर्म शास्त्रों में पौष माह की पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व वर्णित है। जो व्यक्ति पूरे माघ मास के लिए स्नान का व्रत धारण करते हैं, वो अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से शुरू कर माघी पूर्णिमा को संपन्न करते हैं। इस दिन स्नान के पश्चात मधुसूदन भगवान की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न का प्रयत्न किया जाता है, जिससे मधुसूदन की कृपा से मृत्यु उपरांत भक्त को स्वर्ग में स्थान मिल सके। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि करके भगवान मधुसूदन की एवं उनके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन एवं आराधना यथाशक्ति दान देने का विधान है। शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो इस स्नान को करता है वह मृत्यु उपरांत देव विमान में बैठकर विहार करने के योग्य हो जाता है। इस स्नान का पुण्य अर्जित करने वाले पुण्य आत्मा स्वर्ग में विहार करते हैं। ऐसी हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं हैं। संगम के पवित्र जल में प्राणदायिनी शक्ति विद्यमान है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति, चंद्र आदि ग्रहों के माध्यम से अमृत वर्षा का स्नान आदि करने वालों को निरोगी काया सहित पुण्य लाभ प्रदान करती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने या सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय की बात है,
नैमिषारण्य तीर्थ में सोनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे और यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा था। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसा छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छुटकारा पा सकता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे उसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वे सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।